स्वागत है सुपर DS7 में सभी दर्शकों को जो भी मेरे चैनल पे बने हैं और जो भी पहली बार आए हैं सुपर DS7 सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी जानकारी डालूं आप तक वो सभी तक पहुंचती रहे। वीडियो को भी शेयर करें। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो भी मनरेगा महिला मेड की भर्ती हुई थी समूह के माध्यम से, तो उन्हीं के संबंधित ये बहुत बड़ी खबर है आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। तो आप लोग बने रहें मेरे चैनल पे। जो भी महिलाएं हैं समूह से जुड़ी हैं अगर मेरे वीडियो पे बनी हैं तो सुपर DS7 पे बहुत बड़ी अपडेट दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि जो मनरेगा मेड की नौकरी थी उसमें बहुत दिनों से काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसका जो एक सिस्टम था सरकार के माध्यम से निगरानी में था, तो उसको देखते हुए सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया। क्योंकि बहुत दिनों से मनरेगा का काम ठप है। मनरेगा का काम इसलिए ठप है क्योंकि मनरेगा में बहुत से फर्जीवाड़े हुए थे। काम कोई दूसरा करता था, पैसा किसी दूसरे के खाते में जाता था, हाजिरी किसी दूसरे की लगती थी, पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में जाता था। तो ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था। इसकी जांच प्रक्रिया अभी भी चल रही है, लेकिन इसको देखते हुए सरकार ने ये सोचा कि ये जांच तो चलती रहेगी लेकिन काम कब तक बंद रखेंगे तो इसीलिए एक नियम बनाया। तो नियम मनरेगा मेड के संबंधित है। आप लोग अगर इस वीडियो पे बनी है तो जरूर देखिएगा पूरा वीडियो ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं, क्योंकि बहुत से अकाउंट धारक ऐसे थे, बहुत से लाभार्थी ऐसे थे मनरेगा डिपार्टमेंट में जो काम नहीं करते थे लेकिन उनको पैसा जाता था। उसके लिए सरकार ने बायोमेट्रिक की सुविधा लॉन्च किया, लेकिन बायोमेट्रिक सफल नहीं हुआ। बायोमेट्रिक का होने के बाद तुरंत काम ठप हो गया। महिला मेड जो बनी उन पे रोष आ गया। उनको काम करने में इच्छा थी लेकिन उनको काम नहीं मिला तो उनको नाराजगी आ गई। तो उसी को देखते हुए सरकार ने उनको एक बड़ा और अपडेट दिया है, काम करने का मौका देगी सरकार। क्योंकि बहुत से अकाउंट ऐसे थे जिनके खाते में DBT नहीं लिंक था, आधार नहीं लिंक था और उनका पैसा कहीं दूसरे जगह जा रहा था। मनरेगा में काम करते थे लेकिन उनको पैसा नहीं मिलता था, बहुत से कंप्लेंट करते थे। तो उसको अब सरकार ने आधार बेस कर दिया है। जो भी मनरेगा में काम करेंगे बायोमेट्रिक से उनका अटेंडेंस लगेगा। अटेंडेंस के हिसाब से उनके आधार में जो भी बैंक अकाउंट में आधार सीड होगा उसी अटेंडेंस के माध्यम से सीधे DBT होगा पैसा आपका। ये बहुत बड़ी सरकार पहल करने जा रही किया है। नियम जो बनाए हैं ये बहुत अच्छे नियम बनाए हैं, क्योंकि DBT का जरिया बहुत अच्छा है। आधार बेस पे पैसा जाता है, जिस लाभार्थी का आधार होगा उसी के खाते में पैसा जाएगा। क्योंकि बहुत से लाभार्थी ऐसे थे जिनका पैसा था दूसरे का, मिलता दूसरे का था। तो ये बहुत फर्जीवाड़ा हो रहा था, लेकिन इसको सरकार ने देखते हुए ये चेंजेस कर दिए हैं। अटेंडेंस के माध्यम से DBT का होगा पैसा, तो DBT से बैंक अकाउंट में जाएगा। जिस अकाउंट में DBT लिंक होगा उसी बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा अटेंडेंस के माध्यम से। क्योंकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस कर दिया था सरकार ने मनरेगा महिला मेड के ऐप पे, जो भी ऐप है मनरेगा मेड का, उसमें अटेंडेंस तो ऑनलाइन था लेकिन ऑनलाइन हाजिरी लगाने का जो प्रक्रिया था चालू नहीं हो पाया, क्योंकि सरकार ने काम उस पर स्टॉप कर दिया। बहुत से जगहों पे जांच भी चल रही, बहुत से जगहों पे काम भी हो रहा है, लेकिन कुछ ही जगहों पे काम हो रहा है। मनरेगा मेड जितनी भी बैठी हैं उनको बहुत रोष आ रहा है कि हमको काम नहीं मिला, भर्ती करके सरकार ने छोड़ दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं, जो भी भर्ती होती है सरकार के निगरानी में ही होती है और जितने भी वर्क होते हैं ये सरकार के और नियमावली से ही होते हैं। अगर आप लोग अपने से करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार और संविधान के हिसाब से चलती है। आप लोग भी संविधान के साथ चलते हैं, तो जो भी नियमावली बनेगी उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा आप लोगों को। तो आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर सरकार बायोमेट्रिक के हिसाब से पैसा डालेगी तो किसी का फर्जीवाड़ा नहीं होगा। और अगर आप लोग बायोमेट्रिक के हिसाब से अटेंडेंस लगाएंगी, जो भी महिला मनरेगा मेड हैं, तो उनको भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बायोमेट्रिक की प्रक्रिया बहुत आसान है, बहुत सरल है, सिंपल है। और जो भी काम करेंगे उन्हीं का हाजिरी लगेगा। लाइव जियो टैग होगा, काम जहाँ पे होगा, जिस सड़क पे काम होगा उसी पे जो लाइव जियो टैग होगा उसी के आधार पे अटेंडेंस ऑनलाइन लगेगी। वहाँ का
लोकेशन बताएगा ऐप। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया रहेगी। इसको अब बहुत जल्द शुरू होने वाली है बायोमेट्रिक अटेंडेंस। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के हिसाब से डीबीटी होगा। डीबीटी होगा तब अकाउंट में पैसा जाएगा। जिस अकाउंट में डीबीटी होगा उसी अकाउंट में पैसा जाएगा। तो आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर काम नहीं कर रही तो करिएगा काम। मनरेगा में जो भी काम आता है करिएगा। और आप लोगों को एक जिम्मेदारी सरकार ने देने जा रही है कि जिनका भी अकाउंट आधार नोट नहीं है, जिनका भी अकाउंट में आधार सीड नहीं है, उनको बीसी सखी के पास ले जाना पड़ेगा। आपको वहाँ पे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा दूसरा, या फिर आपको बैंक अकाउंट सीड आधार से कराना पड़ेगा। तभी आपका जो मानदेय श्रेय होगा वो सरकार काम के हिसाब से देगी। क्योंकि बहुत से लोगों के अकाउंट में आधार सीड नहीं है, उनका पैसा भी रुक जाएगा। आधार अटेंडेंस होगा और अटेंडेंस के हिसाब से डीबीटी होगा। तो डीबीटी अगर आपके बैंक अकाउंट में नहीं लिंक होगी तो पैसा नहीं जा पाएगा सरकार के द्वारा जो भी पैसा आएगा। तो आपको एक भी जिम्मेदारी ये भी देगी सरकार कि जिनका भी डीबीटी नहीं लिंक है बैंक अकाउंट में, उनको जा करके बीसी सखी के पास बैंक अकाउंट में डीबीटी लिंक कराएं। उसके बाद में उनको काम पर लगाएं ताकि उनको पैसा मिलने में कोई भी असुविधा ना हो। चाहे मनरेगा मेट का पैसा हो या किसी भी सरकारी लाभ का हो, सभी का पैसा उस बैंक अकाउंट में जाएगा जिस बैंक अकाउंट में डीबीटी लिंक होगी। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है मनरेगा महिला मेट के लिए। क्योंकि मनरेगा महिला मेट बहुत दिनों से परेशान है, बहुत महीनों से उनको काम नहीं मिला है। तो उनको रोष आ रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। सरकार सब पे नज़र रख रही है, सबको काम मिलेगा, सबको मानदेय का श्रेय जो बकाया सबको मिलेगा। ये सरकार बहुत प्रतिभा जो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, सबके साथ रहकर काम करती है, सबका साथ सबका विकास रहकर काम करती है सरकार। तो आप लोग परेशान न हो। जो भी मनरेगा महिला मेट है सभी को मानदेय का श्रेय मिलेगा। जो भी काम नहीं मिला है काम मिलेगा आप लोगों को। बहुत तेज़ी से काम होगा, काम आने वाला है, आप लोग तैयार रहिएगा। और जो भी मैं बताया हूँ कि आप लोगों का एक काम आने वाला है कि डीबीटी जिन खातों में नहीं लिंक है उनको आपको लिंक कराना पड़ेगा। डीबीटी जो भी मजदूर होंगे, क्योंकि मजदूरी करते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हमारे खाते में डीबीटी लिंक है नहीं लिंक है। उन्हीं को ये दिक्कत होती है क्योंकि उनका पैसा दूसरे जगह चला जाता है, फिर आपको पैसा मिलने में असुविधा होती है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है आप लोगों को। तो जो भी सुपर DS 7 पे बने हैं, आप लोगों से मेरा छोटा सा निवेदन है कि आप लोग चैनल पे बने रहें और जो भी जानकारी आएगी आप लोगों तक जरूर पहुंचेगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।